आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ाएंगे। हिंदी वाक्य को शुद्ध करने के लिए हम अलंकार शब्द का प्रयोग करेंगे। आजकल हर विषय में अलंकार शब्द का प्रयोग हम उसके अर्थ में गहराई से लाने के लिए करते हैं। खास करके हिंदी को स्वच्छ और सरल बनाने के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है फैशन, या अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत करना। जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो अपने वाणी में शुद्धता और वाणी में सरलता आती है। सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं तो सही सचमुच में उसको आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को शुद्ध करने के लिए हम अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं शिक्षक वह चीज़ होता है जो बच्चे की वाणी में सुंदरता लाते हैं। वाणी में सुंदरता लाने के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो हम अगर शिक्षक का संनिवेद करें या उसका व्याख्या करें तो शिक्षक का होता है, सी का अर्थ होता है शिखर, अक्षा का अर्थ होता है क्षमा करना और क का अर्थ होता है कर्मठ बनाना। शिक्षक वही है जो बच्चों को शिखर पर पहुंचाते हैं, क्षमा भी करते हैं और कर्मठ भी बनाते हैं। इसलिए इस कर्मठता पर हमें अलंकार की आवश्यकता है। अगर अलंकार को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनकी परिभाषा पर ध्यान देना होगा। और परिभाषा है कि जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण पहनकर सुसज्जित कर लेती है, जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण पहनकर सुसज्जित कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर उसके अर्थ में चमत्कार आ जाता है। उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार हम जानते हैं कि आजकल हर मानव को स्वच्छ तन और स्वच्छ मन की आवश्यकता होती है। और खास करके स्त्रियां आभूषण अगर पहनती हैं तो सचमुच में सुसज्जित लगती हैं। ठीक उसी प्रकार हम वाक्यों में ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके अर्थ में चमत्कार आ जाता है, तो वही अलंकार कहलाता है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार का नाम है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर उस अलंकार से फिर कई खंड बटेंगे, कई प्रकार में निकलेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले ये 3 अलंकार का परिभाषा भी जानेंगे, इस 3 अलंकार का हम अर्थ भी जानेंगे। आखिर अलंकार कौन अलंकार में क्या गुण है, उस गुण को हम प्रदर्शित करेंगे, उस गुण का हम वर्णन करेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे कि अर्थालंकार क्या है, शब्दालंकार क्या है, उभयालंकार क्या है। तो पहला है कि हम शब्दालंकार को हम जानेंगे। हम पहला है कि शब्दालंकार को जानेंगे। पहला शब्दालंकार जो है, इसका परिभाषा या इसका अर्थ ये है, जब कविता में शब्दों के विशेष प्रयोग के कारण चमत्कार या सुंदर उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि अलंकार जो है, शब्दालंकार, जब किसी वाक्य के शब्दों के अर्थ में चमत्कार आए, जब किसी वाक्य के शब्दों के अर्थ में जब चमत्कार आए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देख लीजिए घटा 2 ठो है। अब यहाँ घटा 2 है, क्योंकि शब्द के अर्थ में चमत्कार हो, शब्द के अर्थ में चमत्कार हो। जैसे हम कहेंगे घटा, घटा का अर्थ होता है बादल और घटा का अर्थ होता है कम। अब इसमें कैसे जानेंगे कि घटा का कम और कौन घटा कम और बादल है?
तो काली घटा मीन्स काली, घटा, घटा मीन्स बादल का घमंड, घटा, घटा मीन्स कम। यानी जब वर्षा, जब काले बादल लगते हैं ना तो किसान लोग खुश हो जाते हैं। हमारी धरती भी जो प्यासी है, जो तपी हुई है, वो भी खुश हो जाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी हर्षित, उल्लसित और आनंदित हो जाते हैं। तो जब वर्षा हो जाती है बादल से तो उसका घमंड भी घट जाता है। यानी काली घटा का घमंड घटा। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, चूंकि आप लोग दोहराने के बाद आप और आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगा कि किसी वाक्य के शब्दों के अर्थ में चमत्कार हो, किसी वाक्य के शब्दों के अर्थ में चमत्कार हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब हम इसी को दोहरा दें, अर्थालंकार का परिभाषा कहेंगे, तब जब किसी कविता के अर्थों में चमत्कार हो, पूरे कविता के अर्थ में चमत्कार हो, या कविता की जगह हम वाक्य कह देंगे कि जिस वाक्यों के अर्थों में चमत्कार हो, जिस वाक्यों के अर्थ में चमत्कार हो तो उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। और जब वाक्य के शब्द के अर्थ में चमत्कार तो शब्दालंकार कहेंगे। दोनों में अंतर है। शब्दालंकार में शब्द के अर्थ में, और अर्थालंकार का मतलब पूरे वाक्य के अर्थ में चमत्कार हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार आप देख रहे हैं कि जब किसी कविता के अर्थों में चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती, एक पूरे वाक्य का कृष्ण के बारे में कहा कि उसके पैरों में घुंघरू है, कमर में करजनी की माला है, गले में एक वन की माला है और सिर पर मोर मुकुट है, देखने में बहुत सुहावना लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वाक्य एक है, लेकिन पूरे वाक्य के अर्थ का जब पता चलता है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के जीवन के बारे में, कृष्ण के पोशाक के बारे में जब हम, और उनकी वाणी के बारे में, उनके गुण के बारे में जब हम व्याख्या करते हैं तो ये इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि वाक्यों के अर्थ में चमत्कार है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। चलिए अब लास्ट में है क्या, उभयालंकार। जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार है। क्या है कि जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अर्थ चमत्कार, यानी जब वाक्य में या काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार का मैं परिभाषा इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों में परिभाषा स्पष्ट है कि काली घटा, और इसकी जगह अगर हम दूसरा चीज कह दें उभयालंकार में शब्द में, तो शब्द को हम ले आएंगे कि तुम्हारा अवलोकन किया। अवलोकन के बाद साक्षात्कार से पता चला कि तुम अच्छे हो। अवलोकन यानी शब्द है। अवलोकन का अर्थ होता है जिसे आंख से देखा जा सके, तो एक शब्द है। और यहाँ लिख दिया क्या, और अर्थ, जब पूरे का अर्थ हम बोलते हैं कि तुम्हारा अवलोकन किया और साक्षात्कार के दौरान पाया कि तुम सत्य हो, तो इसका हम हिंदी में और अर्थ व्याख्या कर सकते हैं कि जब मैंने तुम्हें आंखों से देखा और तुम्हारे व्यवहार से ये पता चला कि तुम बिल्कुल सत्य हो और भद्र नागरिक हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो या अच्छे विद्यार्थी हो, तो इसे पता चलता है, इसे हम उभयालंकार कहते हैं।